मौज चल रही है, पढ़ाई चल रही है सर, दोनों चल रही है। और इधर अपना चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ सर, टाइम खराब नहीं करते हैं, अपने चलते की तरफ आगे बढ़ते हैं। लास्ट नंबर पर है लेंज लॉ। याद करो मैंने आपको बताया था एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करके कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा तब तक लूप में करंट बहेगा। दो प्रश्न मन में आए कि वो करंट किस डायरेक्शन में बहेगा, कितना बहेगा, किस डायरेक्शन में बहेगा, वो बात कर रहे थे लेंज लॉ से। लेंज लॉ ने कहा कि भैया ये उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने इसे पैदा किया है। हाँ सर, सर ये बात तो आपकी सही है, उसे नष्ट करना चाहता है जिसने इसे पैदा किया है। ट्राई टू अपोज द कॉज व्हिच हैज प्रोड्यूस्ड। इसको अपने सॉल्व करने चालू करें। काफी सारे सवाल करते हैं, दो तीन और करते हैं, फिर इस प्रश्न के उत्तर पर बनाते चलेंगे कि भाई कितना करंट बहता है। अच्छा भाई, लास्ट में सवाल करा था, वैसे चालू करता हूं। अच्छा ये देखिए, कहानी को सुनिए। देखिए ओहो, ये सवाल कराया था कि इसमें करंट बहेगा तो बताओ इसमें कितना करंट बहेगा, इस करंट में बढ़ेगा घटेगा। तो देखा कि भाई बी और ए में एंगल जीरो है। तो भैया फ्लक्स जो आया वो जीरो आया, तो चेंज कुछ नहीं होगा। ये अपोज करता है उसको जिसने प्रोड्यूस किया है। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। ठीक भाई, अब देखो आगे चलते हैं। मान लीजिए लूप है, अब समझो तो बहुत ध्यान दो। तो ये जो लूप है, इस लूप में बी, ये बी कांस्टेंट है, ये वाला बी कांस्टेंट है। ठीक भाई, ये बी कांस्टेंट है। ठीक भाई, अच्छी बात है, बढ़िया बात कर रहे हो। येलो रेड येलो, तो भैया बी कलर है अपना, सॉरी बी मैग्नेटिक फील्ड है। अंदर की तरफ चेंज लूप है ऐसे बी रफ्तार से। तो या तो बी इनटू ए में ए इज द एरिया वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, या ए इज द एरिया ऑफ द लूप। ए इज द एरिया ऑफ द लूप ऐसे जरूरी नहीं है, ए इज द एरिया इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। और हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है। चलो भैया, ओ मान ली सिचुएशन है 3, ऐसे लूप लेके आ रहा था। ओ देखना ध्यान से, देख ये अंदर घुस रहा है, जब बीच में है तब बाहर निकल रहा है। इन तीन केसेस में अपना सोचो करंट कैसे बहेगा, या बहेगा नहीं बहेगा, बोलो। इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन जब आधा अंदर आधा बाहर घुसते वक्त, पूरा अंदर जब चल रहा है और जब आधा अंदर आधा बाहर, सोचो इस सिचुएशन में अगर सोचो तो फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है। क्या एरिया ऑफ द लूप चेंज हो रहा है? नहीं, एरिया वाला जो बी इनटू ए वाला एरिया वो बढ़ रहा है। और ये हाँ सर, ये जो बी इनटू ए का ए होता है ना, ये बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ए इज द एरिया इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। तो देखो वो एरिया बढ़ रहा है। क्या अंदर की तरफ, क्या अंदर की तरफ प्रैक्टिकली क्या फ्लक्स बढ़ रहा है? हाँ सर, अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है। क्या उसे करंट भाग के हटाना चाहेगा? तो भैया ऐसे आएगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। वाह, अब क्या करें? देखो भाई, लो करंट ऐसे वैरायटी भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत क्यों ऐसे हुआ? ताकि फ्लक्स बाहर आए, यानी किसी करंट जो है फील्ड बाहर आए तो फ्लक्स बाहर आए, जबकि फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। ओके ठीक सर, ठीक सर, बिल्कुल सही बात, अच्छी बात। इसमें तो भैया करंट बाहर आ गया एंटी क्लॉकवाइज। इस वाले केस में ओहो, जब आप अंदर चल रहे हैं तब तो फ्लक्स कांस्टेंट है, तो करंट जीरो हो गया। अरे भले ही चल रहा है पर भैया फ्लक्स तो कांस्टेंट क्यों? पूरा ये तो अंदर ही है। अरे हाँ, तो इस इंस्टेंट पर समय के साथ फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, और फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो करंट बहना संभव नहीं है। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। लास्ट वाले केस में बोलो, लास्ट वाले केस में बोलो, बी में ए घट रहा है तो फ्लक्स अंदर घट रहा है। तो अंदर की तरफ अगर फ्लक्स घट रहा है, ये घटना लेंज लॉ को पसंद नहीं आएगा, तो क्या वो करंट बहाएगा? हाँ सर, तो करंट बहाएगा भाई साहब। देखो कैसे, ऐसे किसी को फ्लक्स को बढ़ाए तो देखो क्लॉकवाइज, तो घुसते हो करंट बाहर, एंटी क्लॉकवाइज निकलते हो क्लॉकवाइज, बीच में जीरो। इस कहानी को, ये जो कहानी आपने देखी, इसको आप मोशनल ईएमएफ के नाम से सुनोगे। हाँ, इमोशनल मत हो, मोशनल ईएमएफ के नाम से। अच्छा हाँ, आगे सुनेंगे, पहले समझो क्या अपने को लेंज लॉ से इस कहानी को भी अपन समझ पाए। हाँ सर, समझ पाए, बढ़िया कर पाए, जोरदार कर पाए, मजेदार कर पाए। बोल भैया क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, सही से लगाए सर, बढ़िया लगाए सर, जोरदार सर, मजेदार सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। बोल भैया, अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल सर, बढ़िया सर, बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त। ओके चलो भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट जीरो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओहो, जो बड़ा जो समझा बिल्कुल सही है। लो भैया इसमें बताओ, इसमें बताओ फटाफट, सर्कुलर लूप आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, अब तुम बता सकते हो, बताओ अगर लूप ऐसे आ रहा है स्ट्रेट पर, बोलो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। अब कहानी थोड़ी सी चेंज करिए, हालांकि कोई खास बात नहीं, बोलो अरे बोलो फटाफट, शर्मा मत। ओहो, जब ये नीचे आ रहा है तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, सॉरी बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो फ्लक्स भी बढ़ रहा है, क्योंकि बी इनटू ए में ए बढ़ रहा है, तो फ्लक्स बढ़ रहा है किधर? बाहर। तो ये करंट प्रोड्यूस करेगा ऐसे कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर आए, यानी कि ऐसे। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, क्लियर सर, समझ आ रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, क्लियर है पक्का? हाँ सर, बहुत बढ़िया। लो सर, हाँ क्लॉकवाइज, लो भैया। और देखो इस वाले केस में, देखो ध्यान से, बी कैसे, देखो समझ आ रहा है, ऐसे करंट बह रहा है, करंट कांस्टेंट है। अच्छा हाँ, पर ऐसे जा रहा है, देखो ओहो, बोलो बोलो बोलो, ध्यान से देखो। अगर तुम बहुत ध्यान से समझो इसमें क्या करना है, इस सिचुएशन ये वाला करंट कांस्टेंट है, कंफ्यूज मत हो। हाँ, पर मूवमेंट हो रहा है, एक्चुअली ध्यान से देखो, लास्ट दो तीन सवाल मैंने ऐसे कराए जिसमें लूप मूव कर रहा है, उसकी वजह से शायद फ्लक्स में चेंज हो सकता है, उसकी वजह से शायद फ्लक्स में चेंज हो सकता है। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। बोलो क्लियर? हाँ, तो आई और ये बी और ये ए। अच्छा ठीक है, तो कांस्टेंट आई, ये बी, ये ए। अब क्या करें? देखो भाई, सुनो भाई, वारे भाई, मजा आ रहा है भाई, शानदार भाई, जबरदस्त भाई, ठीक है भाई। अब क्या करें? देखो ये कांस्टेंट आई और ये बी और ये ए। अच्छा अब क्या करें, 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 अब क्या करें? देखो रे भाई, वारे भाई, सोचो रे भाई। अगर तुम लोग ध्यान से, तो लूप चाहे ऐसे हो चाहे लूप ऐसे हो, मान लो नीचे था लूप ऐसे, तो इन तीनों चारों सिचुएशन में, इन तीनों चारों सिचुएशन में ध्यान से देखो, इन दोनों सिचुएशन में क्या फ्लक्स कांस्टेंट है? अरे हाँ सर, तुम ध्यान से देखो, अगर इनफाइनाइट वायर है तो मैं लूप को नीचे लूं चाहे मैं लूप को ऊपर लूं, फ्लक्स तो कांस्टेंट रहेगा। चाहे मैं लूप को नीचे लूं चाहे मैं लूप को ऊपर लूं, फ्लक्स तो कांस्टेंट रहेगा समय के साथ। फ्लक्स इक्वल टू कांस्टेंट विद टाइम। अरे हाँ सर, क्योंकि सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 में फ्लक्स में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि इधर वाला तो कांस्टेंट है। तो फ्लक्स में कांस्टेंट नहीं है, कोई अंतर नहीं आएगा, तो सोच के देखो, इसमें करंट जीरो बहेगा। अरे हाँ सर, एक्चुअली जब फ्लक्स भी जगह के साथ चेंज है, उसके अंदर नहीं, फ्लक्स समय के साथ चेंज होना चाहिए, तो जगह के साथ भी चेंज हो रहा है इसमें, एग्रीड, पर समय के साथ फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, समझ आ रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर। बोलो क्लियर? हाँ हाँ हाँ, बताओ तुम्हें सवाल पूछता हूँ, ताकि मैं सिर्फ ये पूछूं तुमसे कि सिर्फ ऐसे करंट आई बह रहा है, ये दो जगह सवाल पूछो,
पूछे कि इस लूप से कितना फ्लक्स गुजरेगा तो आप कैसे निकालोगे? तो आपको सवाल का आंसर और अच्छे से पता पड़ेगा। ध्यान सुनना, मैं पूछूं इस लूप से कितना फ्लक्स गुजरेगा तो आप कैसे करोगे? सर बोलोगे इसमें फ्लक्स होता है b2 है पर b चेंज हो रहा है सर, तो क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा? हाँ सर, तो क्या करेंगे अपन बोलेंगे सर एक काम करो यहाँ पे x पे जाके dx की एक स्ट्रिप ले लो, या इस स्ट्रिप पे छोटा सा d5 फ्लक्स निकाल सकते हो। हाँ, ये छोटा d5 फ्लक्स निकाल जाएगा। देखो b to a में एंगल तो 0 ही, या इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I by 2 pi x है। अरे हाँ, तो लिखेंगे म्यू नॉट I by 2 pi x ओ हो इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस छोटा सा एरिया। छोटा सा एरिया कितना है? L dx ओ हो L ऐसे वर्टिकल लेंथ हो गया, dx मोटाई हो गई। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, तो देखो म्यू नॉट IL by 2 pi dx by x। अच्छा, x की लिमिट कहां से कहां तक लगाएं? सर x की लिमिट लगाएं a से लेकर a plus l। एक बढ़िया सा सवाल और करा रहा हूं ताकि क्लियर करा पाऊं। तो फाइव टोटल क्या है ध्यान से देख, म्यू नॉट IL by 2 pi ln of a plus l by e। ओ ध्यान से देखो, ये जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है, ओ ध्यान से देखो, ये जो फ्लक्स है ये कांस्टेंट है। अरे हाँ, सोचो अगर मैं इस लूप को ऊपर रखूं नीचे रखूं ऐसे जैसे b चल रहा है तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है। हाँ, फ्लक्स निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करके मेहनत करनी पड़ेगी, गलत बात। इसका मतलब इंटीग्रेट करना पड़ा तो फ्लक्स वेरिएबल हो गया। वो जो b था वो x के साथ वैरी कर रहा था, जगह के साथ वैरी कर रहा था, इसलिए फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ा। अरे हाँ, तुमने तो अच्छा सवाल भी कर लिया सोचो तो। हाँ, पर मैं बात को भी समझा पाया आपको। कंफ्यूज नहीं होना है कि फ्लक्स जगह के सॉरी b जगह के साथ चेंज हो तो फ्लक्स चेंज हो समय के साथ ये जरूरी नहीं है। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, शानदार है। लो भैया जबरदस्त सवाल उठा दिया, पीएचडी करा दी मैंने आपको लंच लो। हाँ सर, मेरे सवाल करा देता लो। अरे बोलो भैया क्या? हाँ सर, बढ़िया सर, शानदार है, जबरदस्त है सर। बोलो भैया, अरे पक्का? हाँ सर, भैया मजा आ रहा है, शानदार सर, जबरदस्त सर। अब क्या करें? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, सोचो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आ रे भाई, देखो रे भाई। लो भैया, तो आई इसमें तो जीरो आया, क्यों आया समझ में आया? देखो भाई सेकंड के देखो ये वाला, देखो इसमें करंट बहेगा क्या लूप में? सोचो, अब खुद सोचना, क्या जब, ध्यान समझना, क्या जब लूप यहाँ था और जब लूप यहाँ है, ध्यान से सोचना। मान लो यहाँ पे फ्लक्स ∅1 था, यहाँ पे फ्लक्स ∅2 था, बोलो कौन ज्यादा होगा? लॉजिकली सोचो, ∅1 बड़ा होगा ∅2 से, और दोनों में फ्लक्स अंदर होगा। सोच के देखो बात। अरे हाँ, जब दूर चले गए तो पूरे लूप में मैग्नेटिक कम हो गई, तो फ्लक्स अपने आप कम हो गया। तो जब दूर जाओगे तो क्या अंदर का फ्लक्स घटेगा समय के साथ? हाँ, ऐसे जब चल रहे थे, ऐसे जब चले तो पोजीशन में कोई अंतर नहीं आया, ऐसे जब चले तो अंतर आया। सोचो ए चेंज हो गया, ए बढ़ता जा रहा है। अरे हाँ, तो पीछे देखो, देखो यहाँ इस वाले में देखो, ये बढ़ता जा रहा है। तुम सोचो कैसे देखो, 1 प्लस l by a ऐसे लिख सकते हैं ना? अरे हाँ, a प्लस l by a को ऐसे लिख सकते हैं ना? हाँ, सोचो 1 प्लस l by a बढ़ता जा रहा है। देखो अगर समय के साथ बढ़ेगा, देखो इसमें। अरे हाँ, अगर a बढ़ेगा तो सोचो ये क्वांटिटी घटेगी तो फ्लक्स घटेगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। तो भैया फ्लक्स अंदर की तरफ घटेगा। अब बताओ इस वाले सवाल में करंट किधर बहेगा? बोलो, करंट किधर बहेगा? फ्लक्स अंदर की तरफ घट रहा है, ये घटना उसको पसंद नहीं है, तो ये उसे ही बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो करंट ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा। क्या पिक्चर क्लियर है? तो देखो लूप को चला के भी मैंने सवाल करा दिया कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, वाह सर, बहुत बढ़िया सर। लो भैया, तो क्या कहानी समझ में आई? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल समझ आया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सर, अच्छा लगा सर, मजा आया सर। लो भैया, अभी यहाँ वाले सवाल आप पहले भी कर चुके हो, थोड़ा सा कर चुके हो, बार बार क्या करना है सवाल, बहुत सारे कर लिए पहले, ये वाला करते हैं। ओह देखो क्या करें, लूप ले, देखो एक लूप लो। अब बार मैग्नेट रिलीज टॉप ऑफ द फेस लूप, ऐसे समझो कि लूप लिया कंडक्टिंग, एक बार मैग्नेट ऐसे नॉर्थ साउथ लेके उसे छोड़ दिया। अच्छा, ऊपर से छोड़ दी। सोचो अगर लूप नहीं होता तो क्या ये जो बार मैग्नेट है इसका एक्सीलरेशन नीचे g होता? मान लो कि लूप है, सोचो इस मैग्नेट के नीचे आने की वजह से क्या लूप में, ध्यान से सोचना, क्या लूप में करंट बहेगा? क्या उसकी वजह से क्या इफेक्टिव मैग्नेट बनेगी? उस मैग्नेट की वजह से क्या इस मैग्नेट का अट्रैक्शन रिपल्शन हो सकता है? और हाँ, तो क्या इस मैग्नेट का एक्सीलरेशन को चेंज हो सकता है? शायद। अरे बोलो भाई, वो ऑप्शन दिए गए। सवाल समझ आया? पहले समझो, एक मैग्नेट है इसका नॉर्थ नीचे साउथ ऊपर उसे छोड़ दिया गया, नीचे एक लूप था कंडक्टिंग। क्या सोचो अगर मैग्नेट आएगी तो ध्यान से देखो, क्या फ्लक्स का बदलाव होगा, उसकी वजह से क्या कंडक्टिंग लूप में करंट आ सकता है? क्या उसकी वजह से इफेक्टिव मैग्नेट बन सकती है? अरे हाँ सर, क्या उसकी वजह से उस वाली मैग्नेट रिपल्शन अट्रैक्शन हो सकता है? अरे हाँ, शायद हो सकता है, शायद कुछ तो हो सकता है। तो बताओ उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? जी से ज्यादा, जी से कम, या जीरो? बोलो बोलो, सवाल समझ आया है? अरे सोच लो, सवाल समझ आया कि नहीं आया? आया सर, सवाल तो समझ आया। सब पीएचडी करिए, अपने डायरेक्शन में मत करना। बोलो भाई, अरे सोचो भाई। अच्छा हाँ सर, बोलो भाई। देख सुन, अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो लूप है अपना, इस पे अगर मैग्नेट ऐसे नीचे आ रही है नॉर्थ साउथ, यानी कि लाइंस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ बढ़ रही है। ये नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना, ये नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना इसे पसंद नहीं आएगा, तो करंट ऐसे बहेगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जनरेट करे, मतलब ऐसे। यानी कि अगर करंट ऐसे बहेगा तो सोचो इसका इफेक्टिव नॉर्थ आएगा ऊपर और साउथ आएगा नीचे, तो इनमें होगा रिपल्शन। ओ हो, और अगर इनमें होगा रिपल्शन तो इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा जी से कम। ओ माय गॉड, बात तो सर सही लग रही है सर। अरे सोचो भाई, हाँ बोलो भाई। हाँ सर सही लगा, फिर से सुनना। जब नॉर्थ नीचे है तो मैग्नेटिक फ्लक्स नीचे की तरफ है, और अगर वो मैग्नेट नीचे आ रही है तो भैया फ्लक्स नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो करंट ऐसे बहेगा कि वो फ्लक्स ऊपर लाए, यानी कि ऐसे बहेगा। और हाँ, अगर ऊपर से देखोगे ऐसे, ये तो यानी कि इसकी जो मैग्नेट बनेगी उसका नॉर्थ ऊपर होगा, साउथ नीचे होगा। नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो एक्सीलरेशन जी से कम होगा। ओके, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। बोलो क्लियर? पता मैं इसका परफेक्ट लॉजिक और दे सकता हूं। तुम सोच के देखो, तो मैग्नेट का होना लूप को या लेंथ लॉ को बुरा नहीं लग रहा था, मैग्नेट का नीचे चलना, तो मैग्नेट किसकी वजह से चल रही? जी की वजह से। यानी कि ध्यान से देखो तो असली दुश्मन जी था, तो जी को हटाना चाहेगा ना। अरे हाँ, अगर जी ही नहीं होता तो भैया कोई कष्ट नहीं होता। तो बोला ना, ये उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने इसे पैदा किया है। अगर आप बिल्कुल कोर में जाओ तो समझोगे इस वाले सवाल में करंट आने का कारण जी है, तो जी को ही कम करना चाहेगा, यानी कि उसके एक्सीलरेशन को ही कम करना चाहेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, शानदार क्लियर है सर, जबरदस्त क्लियर है सर। लो भैया आ गया,
ए लेस देन जी। देखो एक और देखो, आंसर आ गया। और सोचो, नीचे हो तो कहानी, नीचे हो तो देखो लूप ऊपर है, इसको नीचे से छोड़ा तब भी जाएगा तो नीचे। अब बोलो, अब जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो जी से ज्यादा, जी से कम। बोलो 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 भाई। ये ऐसे साउथ, ये ऐसे नॉर्थ, देखो लाइन से। तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है और घट रही है। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेट नीचे जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है और घट रही है, तो इसे ये घटना पसंद नहीं आएगा, इसे घटना पसंद नहीं आएगा। तो करंट ऐसे बहेगा कि करंट ऐसे बहेगा कि करंट ऐसे बहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे ही आए। मैग्नेटिक फील्ड नीचे आए मतलब ऐसे, ये ओ मैग्नेटिक फील्ड नीचे आए मतलब इसका नॉर्थ बने नीचे और इधर बने साउथ। अरे हाँ, इधर बनना चाहिए नॉर्थ, इधर बनना चाहिए साउथ। तो नॉर्थ साउथ में क्या हुआ? अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन हुआ तो ऊपर की तरफ से खींचेगा, जबकि नीचे जी है तो फिर से ए लेस देन जी। तुम ध्यान से देखो तो इन सभी प्रकार के सवालों में आंसर ए लेस देन जी ही आएगा। पूरा प्रूफ बताया, सोच रहे इन सभी प्रकार के सवालों में आंसर ए लेस देन जी ही आएगा। सोचो क्यों? अरे ऐसे कर तो जी था, वो एक्सेलरेशन को कश पहुंचा रहा था, वो एक्सेलरेशन का रफ्तार लाकर प्लस को चेंज कर रहा था, तो एक्सेलरेशन का असली दुश्मन था। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है और हमने पढ़ा कि उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने इसे पैदा किया है। इन सवालों में असली पैदा करने वाला तो जी ही था। हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, सुनो रे भाई, अब क्या करें भाई? देखो अभी आंसर आ गया लेजेंड जी। ओ लो भैया, फिर से बोलो, डायरेक्ट बोलो, फिर से देखो इसका आंसर। अब फालतू टाइम पास करेगा, आंसर अभी भी यही आएगा। इस तरह के सवाल में असली कारण कौन है? ए लेस देन जी। ओ अब तुमको तो ये लो सर, बोलो क्लियर। तो बेसिकली अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अपने को ये सारे सवाल समझ आ रहे हैं। ये वाला खुद सोचोगे आंसर क्या है आपको पता है। इस वाले केस में इसको फिक्स रखा है, इसको चलाया है, और लिखो खुद सोचो, आंसर पता है और लॉजिक कैसे लाना है वो भी आपको पता है। खुद सोचो इस वाले, बोलो क्लियर है क्या? अरे हाँ, ध्यान से देखो तो पूरे इलेक्ट्रिक में पीएचडी करेगा, डायरेक्शन निकाल ली। लूप मूव करे, मैग्नेट मूव करे, करंट वेरी करे, बड़ा लूप, छोटा लूप, अंदर बाहर, लूप अंदर घुसे मैग्नेटिक फील्ड में, बाहर आए, वेरिएबल में घुसे, बाहर आए, सब तरह की वैरायटी में मैंने आपको करंट की डायरेक्शन निकालना सिखाया। यस और नो? ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर था, लेंज लॉ। कि भाई हमने देखा कि जब भी फ्लक्स चेंज होता है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में तो करंट बहता है, वो करंट किस डायरेक्शन में बहता है वो लेंज लॉ से लाते हैं। कई बार इसी बात लॉ पढ़ेंगे, फेरेडेज लॉ वहां से ला सकते हैं, लेंज लॉ पे स्टिक करेंगे, इसी बात को समझे। अब दूसरा हमारे मन का प्रश्न कि सर कितना करंट बहेगा, उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल लॉजिकल है। तो अब हम सेकंड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और उस समस्या का समाधान दिया हमें फैराडे साहब ने, इसलिए उसको बोलते हैं फैराडेज लॉ। क्या बोलते हैं? Faraday's law of electromagnetic induction। हेडिंग डाल लें, Faraday's law of electromagnetic induction। ओके सर, बिफोर स्टार्टिंग दिस Faraday's law ने डायरेक्टली करंट का आंसर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया वो आपको समझ में आएगा, लॉजिकली समझ में आएगा। उन्होंने किस चीज का आंसर दिया आपको समझ में आएगा, सुनते हैं ध्यान से। ओके देखो भाई, पहले तुम एक बात समझो अच्छे से कि हमने क्या बात समझी कि मान लो कॉपर की देंगे, एक आयरन की देंगे, दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा और दोनों की सेम मैग्नेटिक फील्ड dB/dt सेम, dB/dt सेम फॉर बोथ। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो इसके अंदर जो फ्लक्स है वो है b × πr² और इसके अंदर भी फ्लक्स है b × πr²। ओके, अगर ध्यान से समझो तो दोनों के अंदर क्या रेट d∅dt πr² dB/dt एंड d∅dt इसके अंदर भी πr² dB/dt सेम। यानी कि दोनों के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स बदलाव पे बात करी जा रही है। असलियत में हम समझेंगे कि जितनी रफ्तार में आप फ्लक्स चेंज करते हो ना उतना करंट पे इंपैक्ट आता है। फ्लक्स चेंज करना तेजी से करना, दोनों बातों में अंतर आता है। पर हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि अगर मैं कॉपर की रिंग लूं और आयरन की रिंग लूं तो हमने देखा कि दोनों में करंट, अगर हम ध्यान समझे तो अगर V बढ़ रहा है तो दोनों में करंट ऐसे बहेगा। अरे हाँ कि ना? हाँ, ये I1 और I2 डिफरेंट है, I1 और I2 आर डिफरेंट। हमने देखा I1 डिफरेंट है, यानी कि जो करंट बहता है वो, यानी कि करंट प्रोड्यूसेस ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मटेरियल। अरे हाँ सर, जो करंट बह रहा है वो फ्लक्स के बदलाव पे तो फर्क पड़ता ही है उससे, पर इस बात पे भी देखो दोनों फ्लक्स तो सेम बदल रहा है ना, पर करंट बदल रहा है, मतलब करंट जो भाव मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो कोई तो चीज ऐसी होगी जो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती। अरे हाँ, बात तो बिल्कुल सही है सर। सो ड्यूस करंट बोल दूं सेम, नो डिफरेंट आता है, हमने देखा ये दोनों डिफरेंट आया। इसका ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आ गई तो करंट भाई साहब अलग लगा, यानी कि करंट सेम कंडीशन थी दोनों के लिए, पर क्योंकि मटेरियल का करंट लगा। अब सोचो दोनों में क्या सेम है। अगर तुम ध्यान दो तो करंट, हमने बहुत सोचा, हमने सोचा कि यार करंट बहने के लिए हमने सोचा, अब सोच पे बात हो रही है, पहली बात मैंने बहुत कुछ सोचा था, हम उसी सोच को सोच रहे हैं जिससे काम की बात निकली। अच्छा, समझ के समझ को समझो, समझना भी समझे, समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे। अच्छा कंफ्यूज था तुम भी बेटो। हाँ, चलो आ जाओ। तो हमने सोचा कि करंट बहने के लिए ईएमएफ चाहिए या पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अरे हाँ, लेकिन ध्यान दो तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, समझना क्या करंट ऐसे बह रहा है, क्या मैं इसको ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट बना सकता हूँ। ध्यान से समझो, ऐसे ये ई, ऐसे यहाँ पे भी बनाओ, ये ई, ये R1, ये R2। अच्छा, पता है हमने एक्सपेरिमेंटली क्या पाया कि अगर हम ध्यान समझना अच्छे से, क्या चीज सेम है समझना अच्छे से, क्यों मैंने बोला दोनों का की सेम है समझना। ये जो I1 है और R1 इसकी रेजिस्टेंस है, R2 इस लूप की रेजिस्टेंस है। मैंने बैटरी ऐसे बनाई कि मुझे पता है करंट ऐसे बह रहा है। हमने क्या पाया? हमने पाया कि दोनों लूप में हमने पाया कि दोनों लूप में, ध्यान से सुनना, I1 R1 इक्वल टू I2 R2 है। मतलब जो दोनों में सेम है वह उनमें जनरेट होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी कि चेंजिंग फ्लक्स लूप में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। अब
अगर लूप अलग मटेरियल का भी हो, सेम शेप का हो, तब भी करंट अलग है, पर उनमें क्या सेम रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये फैराडे लॉ एक्सपेरिमेंट से पता करा। अच्छा, तो फैराडे साहब ने कहा कि अगर मैं सेम बात कहूंगा अलग अलग मटेरियल की तो गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने बोला मैं डिफाइन करंट नहीं करता हूं, मैं ईएमएफ डिफाइन कर देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर देता हूं, जो सेम शेप के लिए सेम सिचुएशन में सेम ई होगा। ओ, तो फैराडे साहब ने क्या डिफाइन करने की सोची? करंट की पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट। व्हाट ही हैज डिफाइंड? ही हैज डिफाइंड पोटेंशियल डिफरेंस जनरेशन, द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। दिस पोटेंशियल डिफरेंस लीड्स टू करंट, जिसकी बात हम इतनी देर से कर रहे थे। और क्यों ऐसा करा गया? क्योंकि आप सेम साइज का सेम सिचुएशन में अलग अलग मटेरियल को करंट लगाएगा, और लाइट वाला सेम होगा, इसका मतलब दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। So change in flux leads to potential difference into the loop. That potential difference leads to current into the loop. If the same loop, if the same shape of two loops is there and there is same situation, then current might be different because of the resistance difference. But what is same in both the loops? Potential difference. बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, जबरदस्त है, शानदार है। बोलो भैया, अरे बोलो भाई, बात तो सर सही लगी सर। अच्छा लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर। अब क्या करें सर? करते चलो, करते चलो, देखो भाई, वाह भाई, वो ये बात तो सही सही से लगा, बढ़िया लगा, जानदार शानदार जबरदस्त। ठीक, अब क्या करें? कुछ नहीं, आगे सुनो, आगे सुनो। ओहो, इंड्यूस करंट डिफरेंट, EMI 5 इक्वल टू R2 हमने लिख लिया। अब फैराडे साहब ने क्या बोला? तो मैग्नेटिक द मैग्नेटिक EMF बोलो, EMF इंड्यूस इन कंडक्टिंग लूप इज इक्वल टू द रेट एट व्हिच द मैग्नेटिक फ्लक्स, ये है बेसिकली। पहले समझो ने क्यों उन्होंने EMF डिफाइन करा, उसका लॉजिक समझ आया। अब उसने क्या बोला कि जो EMF है ना, EMF जो जनरेट होता है किसी भी लूप, ये सिंपली माइनस d∅dt होता है। बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ इज द रेट एट व्हिच द फ्लक्स इज चेंजिंग। माइनस माइनस को मतलब कि माइनस वो लेजो के अपोजिशन को शो करता है, किस रेट को अपोज करता है वो, तो माइनस उस बात को दर्शाता है, तो मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो जो EMF का मैग्नीट्यूड आता है वो सिंपली होता है d∅dt। तो तुम्हें एक बात समझा दूं कि भैया डायरेक्शन लाइन लॉस लाएंगे मैग्नीट्यूड यहां से लाएंगे। अब तुम इन सवाल को ध्यान से देखो तो लॉ इतना ही, बस यही लॉ है, खत्म। अभी सवाल का मतलब समझ आ जाएगा सब। अब ध्यान सुनना जो मैं कह रहा हूं, एक बात समझ लो, अगर फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया तो EMF आ जाएगा। टारगेट क्या होना चाहिए? फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, यानी कि फ्लक्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूं जगह के साथ नहीं, टाइम के साथ वेरी करना चाहिए। अगर फ्लक्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो उसकी इक्वेशन निकाल लो, डिफरेंशिएट कर लो, यू विल गेट EMF इन दैट लूप। एंड इफ यू गेट EMF देन व्हाट विल बी द करंट इन द लूप? करंट इन द लूप विल बी E/R1। जैसे अगर हम ध्यान से समझे कि अपना ऐसे कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो भाई साहब B जो है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t चेंज हो रहा है, ये अपना लूप है, मैं कहता हूं इसका रेडियस r है, ध्यान से समझो, तो आप बोलोगे इसका फ्लक्स क्या आएगा? B एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इनटू πr²। तो d∅dt क्या आ जाएगा? ओहो, आ जाएगा πr² dBdt, जो भी अपने को दे रखा हो, ये अपना आ गया EMF। मान लो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बना? अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो करंट बहेगा ऐसे, तो इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे। मान लेते हैं रिलेशन से R ओम, तो ये R ओम, ये अपनी बैटरी बन गई E इक्विवेलेंट, ओहो, जिसकी वैल्यू ये है, करंट आ जाएगा E/R। ये वो आई था जिसके पीछे हम पढ़ रहे थे, जो एक्सपेरिमेंटली अपने को ऑब्जर्व हो रहा था, जो एक्सपेरिमेंटली अपने को ऑब्जर्व हो रहा था। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलिए, अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, शानदार है, जबरदस्त है, मजेदार है, अच्छी बात भाई, बढ़िया, शानदार। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? ओके लो भाई, सो I इक्वल टू E/R VT/R²। ओके ठीक है, तो लॉ E इक्वल टू माइनस d∅dt। अरे हाँ सर, लो भैया अपनी कहानी अपने समझ में आ गई। ये लो तो दिखाया कि कैसे अपना वो बैठता है। लॉ आ गया E इक्वल टू माइनस d∅ dt, फाइज मैग्नेटिक फ्लक्स इज द इंड्यूस्ड EMF। क्या बोलेंगे इसे? इंड्यूस्ड EMF ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। ओ माय गॉड, क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। तो इसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड EMF। उसका मैग्नीट्यूड निकाला और क्यों EMF निकाला समझ में आया। तो डायरेक्ट करंट नहीं देता, फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड EMF देता है ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, एंड दैट इंड्यूस्ड EMF लीड्स टू करंट इनटू द लूप। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? अब बस सवाल करेंगे, अब इस लॉ पे सवाल करेंगे, डायरेक्शन पहले सीख चुके हैं ढंग से, बोलो क्लियर है? हां, डायरेक्शन सीख चुके हैं, तो मुझे डायरेक्शन मैग्नीट्यूड पूछेगा, मैग्नीट्यूड मैथमेटिकली ऐसे लाएंगे और सवाल अलग डिफरेंट वैरायटी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। ओके सर, आ जाओ, आ जाओ। लो भैया, ये हम समझ गए, ये क्लियर है। I बराबर आ गया। सवाल सुनो, मान लो मैग्नेटिक फील्ड B बराबर B0 t² फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। अगर इसी रिलेशन से R ओम कर सकते हो तुम लोग, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। बताओ, सबसे पहले बताओ B बढ़ रहा है घट रहा है? देखो मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले डायरेक्शन बताओ लोग, सबसे पहली बात डायरेक्शन बताइए, बताओ समय के साथ B बढ़ रहा है घट रहा है? B बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। किधर बढ़ रहा है? अंदर। तो क्या फ्लक्स भी अंदर बढ़ रहा है? और हां, अगर फ्लक्स अंदर बढ़ रहा है तो करंट ऐसे बहेगा कि भैया मैग्नेटिक फील्ड बाहर प्रोड्यूस होगी, मतलब करंट ऐसे बहेगा। मतलब अगर ध्यान से देखो तो इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बनेगा। ये E का किधर डंडा किधर छोटा, ये क्या अपने को लेंज लॉ बताएगा? अरे हां सर, तो E और R ध्यान से देखो, अब क्या करंट ऐसे I बराबर E/R। अच्छा E क्या है सर? E के होता है सर d∅dt। इसलिए सबसे पहले निकालो फ्लक्स। फ्लक्स होता है B into A, या B है B0 into t², एरिया कितना सर? πr²। क्या फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया, क्या d∅dt की वैल्यू ही क्या E कहलाएगी? क्या वो 2B0 πr² t कहलाएगी? हो, तो क्या करंट E/R यानी कि 2B0 πr² बाई छोटा r into t। दिस इज द करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। ओ माय गॉड, बोलो क्लियर? करंट ऐसे वेरी करेगा टाइम के साथ। सवाल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। पता है भले थोड़ी मैथमेटिक्स ज्यादा है, पर ये लेंज लॉ के बराबर की ही चीज है, कोई खास बात नहीं। d∅dt टारगेट होना चाहिए, फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t पता पड़ना चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? बोलो भाई, वाह भाई, मजा आ रहा है भाई, शानदार भाई, क्लियर सर, पक्के से क्लियर, जानदार क्लियर, शानदार क्लियर, मजेदार क्लियर। ओके ठीक है, तो 2B0 πr² r into t, 2B0 πr²। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, शानदार है, जानदार है, जबरदस्त है। अरे पक्का, अरे गारंटीड? हाँ सर, बढ़िया है सर, शानदार है सर। ओके, समझ आ गया, समझ आ गया, समझ आ गया, पक्का समझ आ गया, समझ आ गया सर। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात, शानदार, मजेदार, क्लियर। चलिए आगे, अब सवाल करते हैं। लोग इसका आंसर आ गया, मैं ये आ गया 2B0 πr² t/r। सवाल करते चलते देखते चलो। B0 t क्यूब का टाइम पास है, सुनो टाइम पास नहीं, थोड़ा सा एक बार समझो पिछले सवाल से। मैं ऐसा सवाल और भी बना सकता हूं कि मैं B0 का कोई भी फंक्शन दे दूं, मैं कोई भी सवाल दे दूं, कोई भी सवाल बना सकता हूं। ध्यान से मैं टक 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 टक, मान लीजिए मैं ऐसे लूप दे दूं, आपको ऐसे लूप दे दूं और बोलूं कि भैया B जो कुछ भी दे दूं मैं आपको 2B0 t क्यूब है, बताओ
इसी रिलेशन आ रहा हूं मैं। बताओ करंट कैसे रहेगा, फ्लक्स क्या, मतलब फ्लक्स क्या टाइम का फंक्शन होगा, ईएमएफ क्या होगा, करंट क्या होगा, क्या सवाल कर सकते हो। हाँ सर, मन में क्या कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक सिंपल लूप हो और बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी हो, क्या मैं करंट निकाल सकता हूं, क्या मैं ईएमएफ निकाल सकता हूं, यस और नो। एक सिंपल लूप, एक सिंपल मैग्नेटिक फील्ड जो कि टाइम का फंक्शन हो, तो अगर बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखा हो तो भैया हमारे लिए सिंपल ईएमएफ निकालना बड़ी बात नहीं है, करंट निकालना भी बड़ी बात नहीं है। और हाँ सर, ये मन में कॉन्फिडेंस दिया, बहुत सारे सवाल बना सकते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा डिफरेंस है, हालांकि कोई खास बात नहीं, सुनो ध्यान से। चलो बोलो क्लियर। ओके, हमसे पूछा गया कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस आर हैविंग रेडियस r1 स्पेस इन द वेरी मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल टू b नॉट t क्यूब। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, b नॉट t क्यूब है, समय के साथ बढ़ रही है, ये रहा। फाइंड द चार्ज फ्लोन, करंट नहीं पूछा, चार्ज फ्लोन पूछा। और हां i बराबर dq बाई dt, ओ हो, पर dq को लिख सकते हैं i dt का इंटीग्रेशन, तो क्या क्यों लिख सकते हैं इंटीग्रेशन i dt, ओ हो, उसके लिए i एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t पता होना चाहिए, या i एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t को लिख सकते हैं e बाई r, और हां क्या e को लिख सकते हैं माइनस d फाइव, माइनस छोड़ो, या e को लिख सकते हैं d फाइव एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t बाई dt बाई r। और हां बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। सबसे पहले फाइ निकालो, फिर e निकालो, फिर i निकालो, फिर q निकालो। कर सकते हो? अरे कर सकते हो? अरे कर सकते हो क्या? अरे सोच लो। कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं सर, जोरदार तरीके से कर सकते हैं सर, करो, अरे करो, अरे बोलो भाई, नहीं बोलो, बोलो भाई। तो आई फंक्शन टाइम टी बाई आर डी फाइव डी बाई टी आर। अच्छा ठीक, सबसे पहले भैया फ्लक्स लिखते हैं। फ्लक्स लिखा गया पाई आर स्क्वायर बी नॉट टी क्यूब, ओ हो पाई आर स्क्वायर बी नॉट टी क्यूब फ्लक्स। ओके, अब लिख लो डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी टी कहलाएगा तो कितना हो गया, देखो 3 बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी क्या आया सर, वो आया 3 बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी स्क्वायर बाई स्मॉल आर। ओके ओके, अब क्या करें, अब क्या करें, बस अब क्या करना है ध्यान से। चार्ज को लिखा गया 3 बी नॉट पाई आर स्क्वायर आर इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी। टाइम की लिमिट 0 टू टी नॉट, ओहो टी स्क्वायर टी नॉट बाई क्यू, तो बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी नॉट क्यू बाई आर, ये आ गया क्यू। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, अच्छा लगा सर, बढ़िया लगा सर, ओहो आंसर भी आ गया, सही भी। क्या सभी कर पाए? अरे क्या करके समझ पाए? हाँ सर, पर जब हमने प्रोसीजर करा ना तो हमारा सारा दिमाग ठनका। क्यों? देखो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी चीज को डिफरेंशिएट करो टाइम के लिए, फिर इंटीग्रेट करो टाइम के लिए, तो एक ही चीज आ जाएगी। देख पहले टी क्यू को डिफरेंशिएट करा तो टी स्क्वायर बाई 3, सॉरी 3 टी स्क्वायर, फिर टी स्क्वायर इंटीग्रेट करा तो टी क्यूब बाई 3, तो वापस टी क्यूब भी आ गया। हाँ, इस प्रोसीजर में कोई गलती नहीं, पहले फ्लक्स निकाला, फ्लक्स निकाला, इसे निकाला, इसे क्यों निकाला। हाँ, पर सोचो हमने सवाल को आंसर भी सही हमारा, कोई गलती नहीं है सवाल में, और जब हमने प्रोसीजर को अपनाया तो हमारा दिमाग ठनका। अच्छा क्यों, या एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक बार इंटीग्रेट कर रहे हैं, चीज तो वही आ रही। हाँ, यानी कि इस सवाल को करने की कोई शॉर्ट ट्रिक भी होनी चाहिए, इसीलिए तो सवाल कराया है। ये कराना होता तो ये तो आप खुद भी कर सकते थे। हाँ सर, कुछ तो आपकी बात समझ में आ रही है, अच्छा लगा। देखो फिर बंदे का आंसर आ गया, हाँ भाई देखो आंसर आ गया क्या, ओ बी नॉट बाई स्क्वायर टी क्यूब बाई आर, ओ हो याद रखना, बड़ा रेडियस है, छोटा रेजिस्टेंस है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा लग रहा है सर। अब क्या करें सर, कुछ मत करो, करते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, सुनो रे भाई, मजा आया रे भाई, ओ हो। अब तो हमारे को लगा कि यार कुछ तो अलग कहानी सुनी चाहिए, ध्यान से मैं तुम्हें, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो ये जो ई आया डी माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये है इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ। अरे हाँ सर, तो कभी ई एवरेज चाहिए तो क्या करें, ई एवरेज कभी चाहिए तो क्या करें, कुछ मत करो, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, ये तो कहानी हमें समझ आती है। जो आपको डी फाइव बाई डी टी जो लॉ ने दिया वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उस इंस्टेंट का, मुझे एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए तो क्या लिखेंगे, या तो एवरेज इंस्टेंटेनियस की कहानी तो ऐसे लिखी जाती है, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। अच्छा अब सुन, अगर ये ई एवरेज तो आई एवरेज क्या है, आई एवरेज कुछ नहीं, ई एवरेज बाई आर, बिल्कुल सही, ये भी सही, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी इंटू आर, या 1 बाई आर। अच्छा आई एवरेज क्या है, तो करंट एवरेज क्या होता है, टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम। अरे हाँ, यानी कि क्यू बाई डेल्टा टी, क्यू फ्लोन। अरे हाँ सर, अरे एवरेज क्या होता है, टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम, यानी टोटल टाइम डेल्टा टी, तो क्यू फ्लोन इक्वल टू ई एवरेज। ओ हो, तो इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, क्यू फ्लोन अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी को मार दिया, चार्ज फ्लोन का शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला आया डेल्टा फाइव बाई आर। ओ माय गॉड, अब ये सब चीजें समझ आनी चाहिए। कई बार ई एवरेज भी पूछता है, कई बार पूछेगा ई एवरेज, ध्यान रखना, डेल्टा फाइव बाई डी टी, तो डी फाइव बाई डी टी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ देता है, उससे जो करंट आता है वो इंस्टेंटेनियस करंट होता है। ओ ई एवरेज क्या होगा, डेल्टा फाइव चेंज इन फ्लक्स अपॉन टोटल टाइम। आई एवरेज क्या होगा, ई एवरेज अपॉन आर, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी इनटू 1 बाई आर। तो आई एवरेज क्या होता है रियलिटी में, जो टोटल चार्ज चला यानी कि घूमा, चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम, डेल्टा टी, तो डेल्टा टी डेल्टा टी को मार दिया, चार्ज फ्लोन का फॉर्मूला है डेल्टा फाइव बाई आर। ओ हो, ये कहानी याद होनी चाहिए, कहानी याद होनी चाहिए। ओह, ये कहानी याद होनी चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें सर, करते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई। अब क्या करें, डेल्टा फाइव देखो, पिछला सवाल से करके बताते हैं, सवाल मुझे बताओ डेल्टा फाइव क्या होता है। हमें एक फॉर्मूला करना डेल्टा फाइव बाई आर। इस सवाल में डेल्टा टी तो टी नॉट दे रखा है, टी बाई नहीं, हाँ हाँ टी नॉट पूछेगा, तो डेल्टा फाइव होता है 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल। टी इक्वल टू 0 पर बी 0 था तो 5 इनिशियल भी 0 था। टी इक्वल टू टी नॉट पर बी की वैल्यू बी नॉट टी क्यूब थी, टी नॉट क्यूब थी, तो 5 फाइनल फ्लक्स था बी नॉट टी नॉट क्यूब बाई आर स्क्वायर। तो चार्ज फ्लो हुआ डेल्टा फाइव बाई आर, यानी कि बी नॉट टी नॉट क्यूब बाई आर स्क्वायर बाई आर। आंसर 1 लाइन।
अरे हाँ सर, उसी सवाल का सेकंड मेथड है। क्या ये छोटा है? एक बार इंटीग्रेट, एक बार डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता नहीं है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। इसलिए सवाल में हमारा दिमाग बनता कि एक बार डिफरेंशिएट करके एक बार इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, तो वैसे ही हो सकता है। तो सवाल पहले वो जो मैं कहानी सुनाई पीछे कहानी याद हुई थी वो लिखो, फिर सेकंड मेथड बताओ प्रॉब्लम लिखो, ये रहा। अरे हाँ सर, समझ तो आया सर। तो कभी भी चार्ज फ्लो आ जाए तो भैया डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। डेल्टा फाई बाई आर, ई एवरेज पूछ ले डेल्टा फाई बाई आर, आई एवरेज पूछ ले डेल्टा फाई बाई, ई एवरेज पूछ ले डेल्टा फाई बाई टी, आई एवरेज पूछ ले डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इनटू आर। अरे हाँ, याद होनी चाहिए होगा। इंस्टेंटेनियस कौन दे रहा है, एवरेज कौन दे रहा है, चार्ज फ्लो पूछ ले तो कैसे करेंगे, बोलो क्लियर है, डायरेक्शन लॉ से निकालेंगे। कहानी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर, कुछ मत करो, करते चलो बढ़ते चलो। देखो रे भाई, अरे भाई मजा आ रहा है भाई, चलो भाई अच्छी बात भाई, ये समझ आ गया सर, ये अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, अच्छी बात। अब क्या करें, देखो भाई, लो भैया ये हमें कहानी समझ भी आ गई है, अच्छी भी लगी। ओहो, ये कहानी हमने लिखी थी, हमने भैया सेकंड मेथड चार्ज फ्लो से करके बताया। ये वाला सेकंड मेथड जो भी मैंने आपको सिखाया उसका आंसर फिर से आ गया, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा डेल्टा फाई बाई आर। तो भैया बी फंक्शन टाइम भी दे रखा हो तो इंस्टेंटेनियस ई निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इंस्टेंटेनियस करंट निकालना बड़ी बात नहीं है, ई एवरेज निकालना भी बड़ी बात नहीं है। और हां, आई एवरेज निकालना बड़ी बात नहीं है, चार्ज फ्लो निकालना भी बड़ी बात नहीं है। कुछ सवाल बन सकते हैं इन पे, आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोचो, हां सर, आ जाओ, देखो लो भैया एक और सवाल आ जाओ। समझो बड़ा लूप है ए रेडियस का, छोटा लूप है बी रेडियस, इस बात पे ध्यान देना। जो छोटा लूप है काफी छोटा है, क्यों लिया गया तुम खुद सोचो। बाहर वाले लूप में करंट बह रहा है ऐसे, बोलो क्लियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द रिंग ऑफ रेडियस b along with its direction, take the radius of the smaller loop, इसकी रेडियस r होगी। पहले सोचो बड़े लूप का करंट दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो छोटे लूप का करंट बताना है। अच्छा आपको a दिया हुआ है, समझो a है 1 मीटर तो b है 1 mm, ऐसा आप समझो, b है 1 mm, ऐसा अंतर है। वो 1 मीटर ये 1 mm, 0.1 mm भी मान सकते हो। तो बताओ कि भैया बीच वाले में क्या करंट बहेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, बताइए। ट्राई करो, ट्राई करो, मत करो, करते चलो, सुनते चलो। देखो भाई, वाह रे भाई, कर सकते हो तुम लोग, रोलर वो काबिलियत तुम्हें है। अरे हाँ, अरे जिसने की शर्म उसका नंबर कम। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, नहीं सोचो, अरे सोचो भाई, यार ऐसे क्या कर रहे हो भाई। अरे हाँ हाँ, अरे बोलो भाई, हाँ सर बिल्कुल बोल रहे हैं सर, क्षमा थोड़ी ना सर, करो भाई, करो। आई नॉट टी स्क्वायर बी आर ओम। ओके, अब क्या कर रहे हैं सर, देखो भाई, सुनना भाई, भाई देखो, आई नॉट टी स्क्वायर यार, पहले समझो इस बी, इसका क्या मतलब। इससे हमें यह मान सकते हैं कि बी वाली रिंग में बी कांस्टेंट है, टाइम के साथ नहीं, जगह के साथ। बी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट की जगह बी यूनिफॉर्म है, ज्यादा अच्छा, बी यूनिफॉर्म है और वह है जो ए वाली रिंग के सेंटर पर होगा। मतलब बड़ी वाली अभी का टाइम मानो तो बड़ी वाली जो ऐसे लड़की यहाँ पर कितनी सेंटर b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2a। अरे हाँ, b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2a, क्या है मैग्नेटिक फील्ड बाहर है करने से पहले। हाँ तो सोचो b इतना छोटा है कि पूरे b में इसी मैग्नेटिक फील्ड को मान लेने में कोई बुराई नहीं है। तो सोचो ये फ्लक्स इन b रिंग क्या है, वो है म्यू नॉट आई बाई 2a, यानी कि b इनटू उसका एरिया, दैट इज बाई b स्क्वायर। अरे हाँ सर, अब सोचो कि ये आई जो लिखा गया वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, फ्लक्स भी वेरी कर रहा है। तो देख क्या लिखा गया, फ्लक्स इक्वल टू म्यू नॉट पाई b स्क्वायर 2a आई नॉट t स्क्वायर। अरे हाँ सर, देख फ्लक्स इन द स्मॉलर रिंग, फ्लक्स इन द स्मॉलर रिंग क्या एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया, फ्लक्स इन द स्मॉलर रिंग क्या एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया। बस अब क्या था, अब निकालो इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो डिफरेंशिएट कर लो, रूट 2 को मार देगा म्यू नॉट बाई b स्क्वायर आई नॉट t बाई a। तो आई क्या आया, म्यू नॉट बाई b स्क्वायर आई नॉट t बाई a। अरे हाँ सर, नो ये बढ़िया सवाल हो गया। अब समझ में आया जो ग्रेटर देन का क्या मतलब, क्यों दिया हुआ है। हां, बड़ा सवाल बहुत टफ हो जाएगा। आर ओम दे रखा है, बी दे रखा है, करंट बाहर वाली में चेंज हो रहा है, फ्लक्स अंदर वाली में बदल रहा है, उस बदलते फ्लक्स की वजह से उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से उसमें करंट आ रहा है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें, आगे बढ़े, बढ़ते चलें। देखो रे भाई, सुनो रे भाई, ओहो रे भाई, आया कि नहीं आया बताओ पहले, समझ आया कि नहीं आया? आया सर, अच्छा लगा। सवाल कर रहे हैं, डिफरेंट वैरायटी के सवाल आते जाएंगे, आपको कंसेप्ट यही हो जाएगा, कंसेप्ट यही है बस, डिफरेंट वैरायटी के सवाल आ रहा हूं। सवाल तो बहुत सारे उसके, जितना जितना अपन वेरिएशन दिखा सकते हैं आपको, देखते हैं। अच्छा लगा सर, चलो आ जाओ, कहानी समझ आई सर, देखा तो आंसर आया क्या? ओह हाँ सर आ गया आंसर, देखा मैथ का आंसर देखो तो नॉट आई नॉट बाई पाई बी स्क्वायर ई आर टी। अरे हाँ, यही तो हमारा भी आया, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। आ जाओ और करते हैं, देखो ऐसे करंट है साहब, आई नॉट टी स्क्वायर, ऐसे लूप है साहब, ओह ए दूरी पर, ओह ध्यान से देखिए, सवाल कर सकता है क्या? मैंने देखो इंटीग्रेट करके क्लास निकलवाया था, निकलवाया था। हाँ ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत, वो यूज आएगा इसमें, बढ़िया सवाल है। ऐसे करंट में रहा है तो मेरे को बताओ, ये जो लूप आपने निकाला, ये जो लूप निकाला, ये जो लूप है, इसमें फ्लक्स निकाल सकते हो? पहले फ्लक्स निकालो उस इंस्टेंट, फिर वो इंस्टेंट कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा है। करो ट्राई करो, करो ट्राई करो, शर्मा मत। बढ़िया सवाल है, जोरदार, शानदार, जबरदस्त, मजेदार। कर सकते हो तुम लोग, हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम्हें है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हम क्या करें, यहाँ से x दूरी पे जाके dx का एलिमेंट ले, बात तो पहले भी कर चुके हो। यहाँ पे टाइम मान ले, इस छोटे से एलिमेंट में d5 फ्लक्स होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई x l dx। सो म्यू नॉट आई बाई l बाई 2 पाई dx बाई x, लिमिट लगेगी a से a प्लस l d5, टोटल फाई टोटल। तो फाई टोटल की वैल्यू क्या आई, म्यू नॉट आई l बाई 2 पाई ln ऑफ a प्लस l बाई a। अरे हाँ सर, ये टोटल फ्लक्स है। पर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने इंटीग्रेट करा है x के रिस्पेक्ट, यानी कि क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म था इस इंस्टेंट पर, इसलिए आई को बाहर लिया है। आई किसका फंक्शन है, टाइम। पर डिफरेंशिएट किसके लिए कर रहे हैं, इंटीग्रेट किसके लिए कर रहे हैं, x के लिए। तो हमने टाइम को कांस्टेंट रखकर आई को बाहर लिया और x को वेरी कराकर फाई निकाल लिया। क्या अब ये फाई इस समय के साथ बदलेगा? हाँ, क्योंकि आई बदलेगा। तो
जो फाई आया ना इसको अब लिखो तुम ऐसे, कंफ्यूज मत होना कि तूने आई को बाहर ले आया है, अच्छी बात है, टफ फॉर्मेट कहलाती है। ध्यान समझो, हम इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमने आई तो किसका किससे वेरी कर रहा है, टाइम से, एक्स के साथ तो वेरी नहीं कर रहा, एक्स के साथ तो फ्लक्स वेरी कर रहा है, बी वेरी कर रहा है, आई होल टाइम वेरी कर रहा है, तो बाहर लिया, हां फिर आई टाइम के साथ वेरी कर रहा है, पर डिग्रेड कैसे करना है, ओए हां इसलिए उसको बाहर लिया। बात तो सर आपकी सही है, कंफ्यूज हो ना, अब देख और है तो सही, उसको लिख लो आई नॉट टी स्क्वायर एल बाई 2 पाई ln of a plus l by a। बात तो सर आपकी सही है, दिस इज फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, दिस इज फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, यस सर गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ लीजिए, दिस इज फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। अब चाहिए इंड्यूस ईएमएफ, तो बस डिफरेंशिएट कर लो d5/dt। अच्छा आप डायरेक्शन निकाल सकते हो, आप जानते हो अंदर की तरफ फ्लक्स है, बढ़ रहा है, करंट ऐसे बहेगा, तो इसे घटाएगा, लेंज लॉ से ये अपन पहले भी सवाल कर चुके हैं, क्योंकि करंट समय के साथ बढ़ रहा है, फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ेगा तो करंट ऐसे बाहर बहेगा, ठीक है d5/dt। देख लो 2 को मान लिया नॉट l by pi ln of a plus l by a into t, करंट आ गया, करंट में किससे डिवाइड कर लो, सी दो रिलेशंस दे रखी है, इंड्यूस करंट आर बस, तो आज डिवाइड आंसर है। आई देखो आई क्या आया है फंक्शन ऑफ टाइम t। अब देखो बढ़िया सवाल जोड़ लो, अच्छा कंफ्यूज मत हो सर, एक बार इंटीग्रेट करा एक बार डिफरेंशिएट करा, ध्यान से सुनना, इंटीग्रेट करा x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये कटेगा नहीं, ये पूरा ऐसे ही होगा। अरे हां सर, इसलिए कह रहा हूं बढ़िया सवाल है, बढ़िया शानदार सवाल, जोरदार सवाल, मजेदार सवाल। ओहो बोलो क्लियर है क्या, समझ तो आया सर, अच्छा तो लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, फील आ रही है थोड़ी थोड़ी, बोलो क्लियर है, अरे पक्की बात, बिल्कुल क्लियर है, अच्छा लग रहा है सर, पक्का गारंटीड, मास्टर आगे बढ़ जाए, हां सर बढ़ जाओ सर, बिल्कुल बढ़ जाओ सर, मानने की बात है इसमें, बढ़ जाए क्या, हां सर अच्छा लग रहा है, चलो भाई तो भैया तो अपन कर दिया हमने, ओहो एक्स पे जाके दिया, मैंने आपको पहले भी दिखा दिया, इसलिए समझाया था, फील आया, ओहो लो आ गया आंसर, क्या देखो म्यू नॉट l by pi ln a plus l by a into t, देखो मैंने मैच करके तुमने कहा था, देखो क्या क्या, हां सर कर गया, बिल्कुल परफेक्ट सर, बड़ा सा आंसर फिर भी मैं करा, क्योंकि हमारे कांसेप्ट क्लियर थे। एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोई जरूरी नहीं कि जो क्लास में आपने शीट में कराया वही सवाल एग्जैक्टली आएगा, ऐसा नहीं होगा, बोर्ड थोड़ी है, पर एक बात है कंसेप्ट बाहर से नहीं आएगा, बार बार कहता हूं लेक्चर देके ढंग से नोट्स बना लोगे और बेसिक प्रैक्टिस भी कर लोगे, सिलेक्शन पक्का है, इतने सालों के अनुभव के साथ कह रहा हूं, गड़बड़ मार्क्स, क्या मेरी बात क्लियर है, हां सर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आनी चाहिए आपको, अच्छी बात है सर, अच्छी बात है, आप रोज मैसेज भेजते हो कि सर फील आ रही है सर, मजा आ रहा है सर, अच्छा लगता है, तो मैं जानता हूं फील आ रही है, और अगर आपने कन्वर्ट कर लिया सिलेक्शन में तभी मजे वाली बात है, पक्का चलो और देखो सवाल को देखो, ऐसा समझो सर्कुलर सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r डिस्टेंस r होम प्लेस इन आइडियल सॉलिड, आइडियल सॉलिड की कंडक्टिविटी नहीं होती थी, हां आइडियल सॉलिड ठीक है, तो याद है क्या होती थी, उसके अंदर हमने एक लूप रख दिया, देखो इसका रेडियस है ये r बिल्कुल सही, और उसी रेडियस से r बिल्कुल सही, और आपसे बोला गया इनिशियली करंट i इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द सॉलिड इन अ सर्टेन डायरेक्शन एंड देन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड। पहले हम लूप में ऐसे करंट बाहर रहे थे, सॉलिड की बात हो रही है, सॉलिड के अंदर ही हमारा लूप रखा हुआ है, सॉलिड के अंदर करंट ऐसे बाहर है, फिर हम उस करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं, उल्टा करते, तो पहले करंट की दिशा इधर होगी, हां ओहो तो मुझे चार्ज फ्लो कितना करेगा इस लूप से, क्यू फ्लो बता, क्यों आती तुम्हें फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, अरे क्यों आती तुम्हें फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, कर सकते हो तुम लोग इस सवाल को, वो मुकाबले तुम्हें ट्राई करो कर सकते हो तुम लोग, वो मुकाबले तुम्हें है, अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, अरे हां भाई बताओ, हाँ सर क्यों फ्लो का फॉर्मूला था सर डेल्टा फाई बाई आर, यानी कि फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, ओहो ध्यान से देखो तो पहले का लूप ऐसा है ना, जब डायरेक्शन ऐसे ओहो देखो मैंने भी दी म्यू नॉट एन आई, और हाँ ओहो इन टर्न्स आइडियल सॉलिड हैविंग इन टर्न्स वन यूनिट लेंथ लाइन, तो आंसर नहीं है ठीक, तो म्यू नॉट एन आई, जब फाइनल की बात करें तो ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड, क्यों क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, तो समझो इसमें पहले फ्लक्स इनिशियल, अगर अपन इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें, इनिशियल फ्लक्स है म्यू नॉट एन आई बाई पाई आर स्क्वायर, तो फाइनल फ्लक्स क्या है, नेगेटिव उतना ही आएगा म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर, पर डायरेक्शन बढ़ गई माइनस, फाइनल को पॉजिटिव मानो तो इनिशियल को नेगेटिव मानो, जो तुम्हें मानना, तो चेंज कितना, ओहो ध्यान से देखो चेंज हुआ डबल इसका, तो 2 म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर अपॉन आर, अरे हाँ चेंज डबल हो गया ना, b into a चेंज टू b, क्यों पहले इधर था अब इधर हो गया, अरे हाँ सर पहले फ्लक्स इधर था, फ्लक्स में प्लस माइनस का महत्व है, क्या फ्लक्स की डायरेक्शन होती है, ऐसे तो फ्लक्स स्केलर बोलते हैं, हां क्योंकि b डॉट ds लिखते हैं, पर क्या उसमें प्लस माइनस का महत्व है, हां है, क्यों क्योंकि प्लस का मतलब अगर इधर माना गया तो माइनस का मतलब इधर माना जाएगा, तो बताओ आया 2ba कितना आएगा 2ba, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है, अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, हां सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, तो 2 म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर बाई आर, तो 5 इनिशियल इक्वल टू म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर, ये आंसर आ गया, देखो चार्ज का फॉर्मूला समझ में आ गया, हमें ये भी समझ में आया कि बी में डायरेक्शन का महत्व है, इसलिए उसमें प्लस माइनस का महत्व है, ओके क्लियर है सर, क्लियर है सर, अच्छा लग रहा है सर, जोरदार सर, आ गया सर, बोलो पक्का, अरे सोच लो, तो भाई आंसर आएगा, देखा तो हां म्यू नॉट एन आई, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट होना चाहिए, तो आगे 2 म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर बाई आर, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट, इसलिए मैं सवाल में चेंज किया नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट, ओके सर गॉट योर पॉइंट सर, तो एक दो सवाल निकाला तो छोटी बातें भी बताई, तो चार फॉर्मूला लगा दिया, एक आगे बढ़ गए, अच्छी बात, दो भाई और आगे चलते देखो भाई, एक और सवाल देखो तुम्हारे सामने, पता ये सब जो सवाल भी करा ना, ये वाले इसके पहले जो कराया था इंटीग्रेशन वाला कराया था, वो आखिरी में एक चीज पढ़ेगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, उस समय देखो रिपीट टेलीकास्ट लगेगा, इसे ध्यान से सुनो, एक और नाम से पढ़ा जाएगा, बताऊंगा उस बात को भी सुनो, अभी सवाल पे ध्यान, एक बड़ी थी या हमने बड़ी नीति एक छोटी नीति, बी ग्रेटर देन वाली, हमने उस रिंग को बाहर ले लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है, ध्यान समझो, अगर सोचे तो कर सकता है, r लेस देन r, इसमें नंबर टर्म्स n1, इसमें नंबर टर्म्स n2, बड़ी वाली रिंग में करंट बह रहा है, छोटा r बहुत छोटा है आती कंपैरिजन में, इससे क्या फायदा होगा आपको समझ आता है, ये बड़ी रिंग की वजह से जो एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड होगी उसे उसमें यूनिफॉर्म मान लेंगे, ओए हां जो आपका स्मॉलर लूप है, लूप टू बी rs, टेक डायरेक्शन ऑफ दिस डायरेक्शन रखी rs एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप, इसमें इंड्यूस्ड करंट बताना है आप, तुम बता सकते हो बड़े लूप की एक्सिस पर क्या तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड आती है, बड़े लूप के एक्सिस पर क्या तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड आती है, बोलो भाई, हां सर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, अरे हां सर आती कर सकते हो तुम लोग, आंसर बड़ा सा आएगा, डरना मत, तुमको निकालो देखा, अरे निकालो भाई, अरे निकालो भाई, अरे हां अरे सोचो भाई, निकाल सकते हो क्या, हां सर निकाल सकते हैं सर, ट्राई कर सकते हैं सर, आंसर डरावना लगेगा, डरने की आवश्यकता नहीं, कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है, अच्छी बात है सर, तो करते हैं, बड़ी रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी इधर, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट n1 i r स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2,
अरे हाँ, इस बी की वजह से यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स होगा, ध्यान से देखो, म्यू नॉट n1 i, म्यू नॉट ni r स्क्वायर, म्यू नॉट n1 i r स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इनटू पाई स्मॉल r स्क्वायर इनटू n2, पाई r स्क्वायर इनटू n2, n2 तो नॉर्मल होगा, पाई r स्क्वायर, ए ऊपर फ्लक्स तो ये हो गया वैसा फ्लक्स। क्या ये करंट जो है, ये करंट क्या ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, i नॉट इक्वल टू i नॉट t। ध्यान से देखो पूरी चीजें तो कांस्टेंट है, इसको k डैश 1, अरे हाँ तो फाई आ गया k डैश t, थोड़ी मीटर बाद में, अरे हाँ तो d फाई बाई dt क्या आया, d फाई बाई dt आया सिंपली k डैश, दैट इज ईएमएफ। तो करंट क्या आया, सिंपली e बाई r यानी कि k डैश बाई r। ओहो, और k डैश की कितनी ये रही, तो इज द फंक्शन ऑफ टाइम t क्या आया, नॉट n1 n2 r स्क्वायर पाई r स्क्वायर i नॉट बाई 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इनटू r। अरे हाँ सर, अब देखो आंसर बड़ा सा लग रहा है, पर अगर लॉजिकली सोचो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको रिंग की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड पता होनी चाहिए, आपको E बराबर d फाई बाई dt पता होना चाहिए, आपके लिए सवाल करना बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो, क्लियर? अरे सोच लो।